मैं आपको नीतीश कुमार कहूँ? नहीं, मुझे सीमा पहुंचा ही गई है। हंसने लगे आप। नहीं, मुझे सीमा 2009 में कहीं और, 14 में कहीं और, 19 में कहीं और 24 में कहीं और। पंजाबी बिरादरी महासंगठन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी बना रखी है, प्राइवेट लिमिटेड, अरे इसको जरा डिस्क्राइब करो सर, प्राइवेट लिमिटेड क्या है? कंपनी ये का बोधराज सीकरी जी ने जो कंपनी बना रखी है ना अपनी, बोधराज जी ने अपनी कंपनी बना रखी है भाई, समाज के नाम पे। समाज के नाम पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि उन्होंने कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ा है, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, 21 आदमियों की कमेटी बना के उन्होंने रजिस्टर्ड करा ली और ऑनलाइन वो कर लिया कि मेरे पास 56,000 वो हैं, उन्होंने बल्कि हमें खराब किया है। गुड़गांव में पंजाबी बाहुल्य गुरुग्राम विधानसभा है, कोई चंद पंजाबी नेता हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पे, उसमें से आप एक हो। आज एक तरफ पंजाबी समाज से कैंडिडेट खड़ा है और अमूमन जब सब लोग कयास लगा रहे थे कि बीजेपी से मोह भंग होने के बाद जो भी मोह जिनका भंग हो रहा है वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, उस पंजाबी कैंडिडेट की तरफ जा रहे हैं। क्या आपको वो पंजाबी कैंडिडेट, पंजाबी बिरादरी, जिस जात बिरादरी की बात हमेशा राजनीति में की जाती है, वो रास नहीं आई? अर्जुन नगर चले जाओ, मदनपुरी चले जाओ, जो पहले माहौल था वो आज आपको दिख रहा है कहीं पे मोहित का। मैं मोहित के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसको पहले भी बोला था कि भाई हमारी गुड विशेज है, कोई बात नहीं, आप इलेक्शन लड़ो। वोट नहीं है, गुड विशेज है केवल। गुड, देखो मेरे बात सुनो, वोट तो भाई नवीन गोयल को देनी है ना। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सीमा पहूजा ने आज अपने तमाम लोगों के साथ, दर्जनों आरडब्ल्यूएस और कई एनजीओज के साथ भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया है। हालांकि सवाल आगे करूंगा कि ये झटका है या फिर कहीं और का लालच मिल गया। जरा वो बोर्ड देख लीजिए, ये पेशवार्ता का बोर्ड लगा हुआ है और केवल इन्होंने आज इस्तीफा ही नहीं दिया बल्कि नवीन गोयल जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको सपोर्ट भी कर दिया, समर्थन भी कर दिया। और ये देखिए तमाम अभी भी वो प्रक्रिया चल रही है, चूंकि ये प्रोग्राम खत्म हुए 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी भी तमाम महिलाएं आ रही हैं और इनको बधाई दे रही हैं और सबका ये बधाई स्वीकार कर रही हैं। शायद इन लोगों ने भी इनका साथ दिया है और तमाम लोगों ने ज्वाइन किया है। आइए बात करते हैं, आपका बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करती हूँ और इस आपके द्वारा जनता को और आपका धन्यवाद करती हूँ कि मेरा अब तक जो राजनीति का कैरियर रहा उसमें आपका बहुत सहयोग मिला, आपका साथ मिला। आप मीडिया प्रभारी जितने भी हमारे मीडिया के और पत्रकार बंधु हैं। मैडम इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप भी सर इधर आ जाओ। मैं आप पहले ही हंसने लगे थे, मैं सवाल कुछ और पूछना चाह रहा था, आपने हंसना शुरू कर दिया था। नहीं, मैं एक्चुअली किसी और बात पे हंस रही थी। मैं आपको नीतीश कुमार कहूँ? नहीं, मुझे सीमा पहुंचा ही गई है। हंसने लगे आप। नहीं, मुझे सीमा 2009 में कहीं और, 14 में कहीं और, 19 में कहीं और 24 में कहीं और, इसलिए नीतीश कुमार कह रहा था। नहीं, देखिए आपने जो बात करी कि 2011 में मेरा जो कार्यकाल शुरू हुआ था, जो फर्स्ट इलेक्शन थे 2011 में थे। उसमें तो आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन 2009 में भी आप सक्रिय थी, मैं था यहाँ पे कवर कर रहा था, हंसो मत मैम, मैंने खुद कवर किया है। वो तो अभी तक तो कोई ऐसी उस टाइम पार्टी या कोई राजनीति में आने का कोई विचार नहीं था। जब आपने 2009 में हम सुखबीर कटारिया के साथ आपके पति जुड़े हुए। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, मैंने वही बताया आपको। तब तक ऐसी कोई हमारे मन में या कोई ऐसा वो नहीं था कि पॉलिटिक्स में या राजनीति में आना है। 2009 में साथ दिया था। तो पतिदेव समाज सेवी थे, तो उनको जैसे उन्होंने किसी ने आग्रह करा तो उन्होंने समर्थन और साथ दिया था 2009 में। पर जो हमारी सक्रियता, जो हमारी पॉलिटिक्स जो स्टार्ट हुई वो 2011 में निगम के चुनाव से स्टार्ट हुई। तो निगम के चुनाव मैंने निर्दलीय लड़े थे, मेयर बनते बनते अब रह गई थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही कि मेयर बनते बनते रह गई थी। पर 2009 में मैं निर्दलीय लड़ी थी, किसी भी पार्टी से कोई ऐसा मेरा कोई वो नहीं था। और जब दोबारा भी अब 2000 हम उसमें लड़े थे तो तब भी मैं निर्दलीय ही लड़ी थी, किसी पार्टी की टिकट पर नहीं लड़ी थी। तो इसीलिए मेरा ज्वाइन करना किसी पार्टी को या किसी उसमें जाना कोई ऐसा वो मुझे नहीं लगता कि मैंने बार बार फेरबदल ऐसा कोई काम किया है। क्योंकि 2000 जब मैं 11 में भी निर्दलीय लड़ी थी, उसके बाद मेयर के इलेक्शन से, तो मेयर के इलेक्शंस में मैं बीजेपी की तब मैंने मेरे ज्वाइन करवाई थी और मेयर के इलेक्शन लड़ने के लिए जो हमने एक प्रत्याशी के रूप में जो मैं थी मेयर की थी। सवाल स्किप कर देता हूँ क्योंकि आपको जोर पड़ने लगा। चलो छोड़ो, ये चुनाव के इन वक्त पे आखिर ये बड़ा फैसला कैसे ले लिया, बीजेपी को इतना बड़ा झटका क्यों दे दिया? देखिए, बीजेपी पार्टी अच्छी पार्टी है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
और उन्हीं के कामों को देखते हुए ही मैंने अब जब विधानसभा 5 साल पहले विधानसभा के इलेक्शन थे, अपना सुधीर सिंगला जी का साथ दिया था और पूरी तन मन धन से उनका साथ देकर और उनको अपने वार्ड से पूरा विजयी बनाया था और वो पूरे विधानसभा में जीत उन्होंने हासिल करी थी। और अब जब हमारे जो लोकसभा के इलेक्शन थे, इसमें भी मैंने अपना बीजेपी की जो हमारे राव इंद्रजीत जो हमारे लोग अपना बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनके साथ भी तन मन धन से उनके साथ कार्य करा और अपने वार्ड से उनको जिताकर और उनसे पूरी लोकसभा में उन्होंने विजय हासिल करी थी। और इसीलिए कि मुझे आज से 5 साल पहले जो मैंने बीजेपी ज्वाइन करी थी, उसी के तहत मैंने तन मन धन से ही अपने पार्टी को अपनी पूरी निष्ठा से पार्टी के लिए काम करा। और बट अब मेरे लिए ये निर्णय लेना बहुत कठिन था, क्योंकि मेरे पति देव बंटी जी के नवीन जी खास फ्रेंड थे, दोस्त थे। 10-15 साल से इनकी दोस्ती है उनके साथ और हमारे परिवार में दुख सुख में आना जाना भी है। तो एक पारिवारिक संबंधों को देखते हुए मेरे जो पति देव बंटी पहुजा जी थे, उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो नवीन का साथ देंगे। और मैं पार्टी में थी, पार्टी की वो देखते हुए, पर मेरे पास दबाव क्या, आप ये लगा लीजिए कि रोज़ हर किसी को जवाब देना कि आप तो बीजेपी की हैं और आपके पति ये क्या खेल चल रहा है। तो मेरे को जवाब देना, हर एक को जवाब देना मेरे लिए बहुत भारी था। मैं घर पर ही थी, मैं किसी एक्टिविटी में या किसी उसमें नहीं थी आज से पहले। तो मुझे मजबूरन अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श कर मीटिंग करी और पति देव से भी, जिसमें हम सब ने नवीन जी को उनके कार्यों को देखते हुए और परिवार के संबंधों को देखते हुए उनको चुना। और सभी टीम ने मेरे साथ, मेरे अपने जो भी कार्यकर्ता थे, सब ने एक ही निर्णय लिया कि हम नवीन भाई का साथ देंगे, उनको समर्थन की भाषा में अगर मैं दर्शकों को ये बताऊं कि पार्टी से मुंह भंग नहीं है, केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए आपने इतना बड़ा फैसला लिया। देखिए, आप ये व्यक्ति विशेष नहीं कह सकते, मैं ये कह रही हूँ कि पारिवारिक संबंधों को देखते हुए, क्योंकि कभी कभी हमें परिवार के साथ मिलकर, मैंने आपको पहले भी मेरा एक ही नारा था कि मेरा वार्ड भी मेरा एक परिवार है, जो परिवार का निर्णय होता है। क्योंकि पहले भी मैं अपने परिवार की निर्णयों को लेकर ही जीती हूँ और इस लाइन राजनीति में आई हूँ। मेरा आगे पीछे कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है, ना मेरे मायके से है ना मेरे ससुराल से कोई भी ऐसे पॉलिटिक्स है, कोई हमारी नहीं है। पर मैं पहले भी अपने पारिवारिक निर्णयों को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर इस राजनीति में आई थी और अब भी मुझे अपने परिवार को देखते हुए और पारिवारिक निर्णयों को, अपने कार्यकर्ताओं के निर्णय को ऊपर रखना पड़ा और उनके साथ मुझे भाई नवीन गोयल का समर्थन दिया मैंने। अमूमन मैंने भी बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत कम लोग मैम ऐसे होते हैं जो खुले में आकर, चूँकि आप चाहती तो अंदर खाने सपोर्ट कर सकती थी नवीन गोयल को, लेकिन आपने यह अपनी, हमें कहें कि ईमानदारी दिखाई कि लोगों के सामने नहीं, अगर नवीन गोयल के साथ हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को गुमराह नहीं कर सकते, और आपने ऐसा साथ दिया। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि मेरे कोई पॉलिटिक्स कैरियर या मेरा आगे मेरे नहीं है कि मेरे पेरेंट्स हों या मेरे कोई ससुर या गॉड फादर, मेरा कोई भी नहीं है। इसीलिए हमारे मन में कोई पॉलिटिक्स या छल छलावा नहीं है, हम जो काम करते हैं खुले में करते हैं। शायद यही वजह है कि 2 बार आप चुनाव जीत चुकी हो। इसीलिए मैं 2 बार चुनाव जीती। और यहाँ मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा खाली कुर्सियाँ भी दिखा दो। अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था कि लग रहा था कि कोई जनसभा हो रही हो, और ये लोगों का प्यार है और ये बरकरार है। सवाल एक और है मैम, गुड़गांव में पंजाबी बाहुल्य गुरुग्राम विधानसभा है, चंद पंजाबी नेता हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर, उसमें से आप एक हो। आज एक तरफ पंजाबी समाज से कैंडिडेट खड़ा है और अमूमन जब सब लोग कयास लगा रहे थे कि बीजेपी से मोह भंग होने के बाद जो भी मोह जिनका भंग हो रहा है वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, उस पंजाबी कैंडिडेट की तरफ जा रहे हैं। क्या आपको वो पंजाबी कैंडिडेट, पंजाबी बिरादरी, जिस जात बिरादरी की बात हमेशा राजनीति में की जाती है, वो रास नहीं आई? देखिए, ये बात नहीं है, आपने बताया ना कि आप बार बार हेर फेर बदलते रहते हैं। अगर मेरे को बीजेपी से अलविदा कहना होता, पार्टी से अलविदा कहना होता, तो मेरे को अपने वापसी दिखाते कि घर में वापसी, मैं कांग्रेस ज्वाइन करती। पर नहीं, मुझे पॉलिटिक्स नहीं वो करनी। और मैंने आपको बताया ना कि मैं अपने परिवार को महत्व देती हूँ, परिवार को एक नंबर पर रखती हूँ। जो मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरा वार्ड है, मेरे साथ जो मेरे कंधा से कंधा मिलाकर कार्यकर्ता चलते हैं, जो मेरे RWS है, मेरी संस्थाएं हैं, मेरे साथ जो NGOs जुड़ी हैं, वो मेरा एक परिवार है। परिवार में जो निर्णय होता है मैं उसी को ही सर्वोपरि मानती हूँ। मतलब ये मान लूँ कि सीमा पहुजा ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है इन संबंधों के चलते, नवीन गोयल के चलते, और अगर दूसरी सीटों पर ज़रूरत पड़े तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों को कह सकती हैं, लोगों सपोर्ट कर सकती हैं, गुड़गांव छोड़कर कोई और सीट हो तो? देखिए, मैंने कहा ना कि मैंने निष्ठा से अपने, जब मेरा पद था
मैंने बड़ी निष्ठा से करा और ये निर्णय भी मुझे बड़ा मुश्किल हुई है निर्णय लेने में। तो मैंने तो अपने इस्तीफ़ा में भी अपने जो त्यागपत्र दिया उसमें लिखा है कि मैं उनके मंगल कामना करती हूँ और उनको अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देती हूँ। तो मेरे लिए सभी मेरे जो पार्टी के सदस्य हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने भी हैं, उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है और उनकी मंगल कामना करती हूँ। 3 कारण आप बता दो गुड़गांव में कि आपको लग रहा है कि नवीन गोयल चुनाव जीत रहे हैं। 3 कारण, क्योंकि दर्शक आपसे जरूर समझेंगे। देखिए 3 कारण तो बहुत हैं, पर जब आपने 3 कारण का, तो मैं ये समझती हूँ कि एक क्षेत्र को, एक एरिया को बढ़ाने के लिए ना 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक स्वास्थ्य, एक शिक्षा और एक रोजगार। क्या बात है, ग्रेट। तो नवीन कर रहा था आंसर आपसे। तो नवीन भाई ने इन तीनों पर काम करा है, किसी भी मतलब कि पॉलिटिक्स कोई पावर ना होते हुए भी इन तीनों पर अगर काम किया, जो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे गुड़गांव के लिए इतना सोचता है कि उसने स्वास्थ्य के लेकर, आप देखिए कैनविन एक फाउंडेशन, एक कैनविन आरोग्य धाम खोला है और उसने पॉली क्लिनिक कितने खोल रखे हैं, और रोजगार को लेकर उसने, आप देखिए संस्था अपनी वहाँ पर अशोक विहार में खोल रखी है जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सिलाई केंद्र, ब्यूटिशियन का कोर्स और इतने कंप्यूटर कोर्सेज, ये सब कोर्सेज करे हैं। और फिर शिक्षा को लेकर वो जब इतना आगे चल रहा है, उसकी सोच बहुत अच्छी है और वो काम करने के लिए आज भी उसने क्षेत्र की छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं के जूझने के लिए अपने यहाँ पर ऑफिस खोल रखा है और CSC सेंटर उसने खुद यहाँ पर खोला है। फिर उसके बाद वो देखो पानी के टैंकर हों, चाहे वो आप एम्बुलेंस देख लो, चाहे आप जेटिंग मशीनें, आजकल हर सीवर की समस्या हर गली हर कॉलोनी में है, उसको लेकर उसने जेटिंग मशीनें अपनी खुद हायर कर रखी हैं। तो मैं इस पे समय नहीं खराब करूंगा और सवाल पूछ लेता हूं। आपके पार्टी छोड़ने से भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि आप जिस समाज से हो, जिस समाज के दम पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो उसमें आपकी पैठ बड़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका लगा है आपको छोड़ने से। देखिए अब किस पार्टी को झटका लगा है तो मैं तो इस पर क्या कर सकती हूँ, बट मैंने अपने परिवार को सर्वोपरि माना और उनके निर्णय का स्वागत करा और आज मैंने अपने भाई नवीन को समर्थन लोकल दिया। प्रत्याशी के बारे में सवाल नहीं पूछूंगा, बंटी जी आ जाओ। उस दिन तो आप ब्लिस गार्डन में मेरे साथ थे, मीटिंग में मैं था। एक लोकल प्रत्याशियों के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन एक सवाल जरूर पूछूंगा। मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समाज के बड़े नेता, आप मानती हैं? बिल्कुल जी। जी मैडम, मैं एक सवाल ले लूंगा, बैठ जाओ, आशीर्वाद देकर जाना। दूसरा, एक बयान आया था दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिसमें वो मनोहर लाल खट्टर को लेकर कुछ अपशब्द भी बोल रहे थे, कुछ बातें ऐसी कर रहे थे। क्या आपको लगता है किस तरह के बयान उचित है? देखिए मैं इस कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाहती, वो ऊपर के बयान है। मैं तो बस एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ जो पार्टी के लिए क्या अपने अब तो नवीन भाई के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने गुड़गांव के लिए काम करना चाहती हूँ और गुड़गांव क्षेत्र के लिए, अपने एरिया के लिए खूब खट्टर को मानती हैं पंजाबी समाज का बड़ा नेता? मैंने आपको बताया ना कि मैं ऊपर की राजनीति में नहीं, खुल के नहीं बोल रहे हो मतलब। मैं ऊपर की राजनीति नहीं जानती, मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा एक वो है, और अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहती हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सीमा पाहुजा को बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो इसलिए वो नाराज हो गई और अब पार्टी के साथ हो। नहीं, मैंने बताया ना कि मेरी नाराज़गी किसी भी व्यक्ति विशेष या पार्टी से बिल्कुल भी नाराज़गी नहीं है। उल्टा उन्होंने, मैं जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष कमल यादव जी थे, उन्होंने जो मुझे पद दिया और जो मेरे को जिम्मेवारी दी थी, मैंने उसे पूरी निष्ठा से करा, ईमानदारी से करा। मुझे किसी से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। मैंने अपने आप को बार बार यही कह रही हूँ कि मैंने अपने परिवार के निर्णय को सर्वोपरि मानकर आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी टीम के साथ भाई नवीन गोयल को समर्थन दिया। किसी पार्टी में अब नहीं जाएंगे? अब वैसा कोई नहीं है कि कहीं और किसी पार्टी में भी जा रही है? अभी तो केवल देखो, अभी तो नहीं जा रही, पर आगे फ्यूचर में आगे तो राजनीतिक हो तो जाओगी। मैं पूछ लूँ एक बार, उस दिन तो आप जरा इधर आ जाओ सर, साथ में आ जाओ, अच्छा रहेगा ना। उस दिन तो आ जाओ बाबूजी, उस दिन तो बड़े नाराज हो रहे थे आप मुझ पे। नहीं देखो, मैं कोई भी नाराज नहीं हो रहा था। उस दिन क्या हुआ, लेकिन उस दिन आपने सीना ठोक कर एक बात कही थी। आपने कही थी, मुझे याद है, शायद मैं कैमरामैन भी मेरा वही था, आपने कही थी कि मैं नवीन के साथ हूँ। आपने एक बात कही थी। देखो मेरी बात सुनो, वहाँ पंजाबी बिरादरी की मीटिंग थी, वहाँ पे मेन गुड़गांव के 45 आदमियों को, मोजिज आदमियों को बुलाया गया था। उन्होंने एक ही बात पूछी कि भाई आप क्या करोगे। मैंने कहा थी मैं तो नवीन गोयल के साथ हूँ। भाई आपको अगर कोई मीटिंग करनी थी तो टिकट से पहले करते कि भाई जो पंजाबी कैंडिडेट खड़ा होगा हम सारे उसके साथ जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, तो हम आपको कहते। लेकिन जब हम चले गए, किसी की गाड़ी में बैठ गए, नॉमिनेशन में चले गए,
कन्वेंसिंग कर रहे हैं, और आप कह रहे हो जी बिरादरी की बात करो, लेकिन वहाँ पे बिरादरी वाली तो बात नहीं थी। वो सिर्फ पंजाबी बिरादरी महासंगठन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी बना रखी है। प्राइवेट लिमिटेड, अरे इसको जरा डिस्क्राइब करो सर, प्राइवेट लिमिटेड क्या है? ये बोधराज सीकरी जी ने जो कंपनी बना रखी है ना अपनी, बोधराज जी ने अपनी कंपनी बना रखी है भाई, समाज के नाम पे। समाज के नाम पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि उन्होंने कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ा है, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। 21 आदमियों की कमेटी बना के उन्होंने रजिस्टर्ड करा ली और ऑनलाइन वो कर लिया कि मेरे पास 56,000 वो हैं। उन्होंने बल्कि हमें ख़राब किया है, हमारे 1,40,000 वोट हैं, उन्होंने 56 कह के वो 56 ही हो गया। तो कहने का मतलब ये है सवाल उस दिन नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, पहले मेरी बात पूरी सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे जो सीकरी जी ने जो मीटिंग रखी थी उस दिन हमने नहीं बोला किसी ने, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि उस मीटिंग के अंदर उन्होंने पंजाबी कैंडिडेट को समर्थन देने की मीटिंग ही नहीं थी। अच्छा, जो रियलिटी है वहाँ मीटिंग क्या थी? मीटिंग वो राष्ट्र के साथ जाने की थी कि राष्ट्र के साथ जाओ। हमने उनसे ये पूछा कि विरोध आप कर रहे हो, आप ही मान रहे हो, आप ही कह रहे हो चले जाएं। हमारी जो रियल में जो हमारी पंजाबी बिरादरी महासभा है, वो जिसके डॉक्टर खन्ना प्रधान है, वो बिरादरी है। ये तो वैसे ही इन्होंने अपनी मतलब रजिस्टर्ड करा रखी है। चलिए एक सवाल और है, पहले थोड़ा सा और करीब आ जाए। कितना समय लगा मैडम को मनाने में? सच सच कैमरे में बता देना, सच सच कैमरे में बता देना। वो तो आपको आप देख ही रहे हो कि बहुत टाइम लग गया। देखो 10 दिन तो लग ही गए हैं। जीत कैसे गया? अमूमन तो औरतें जीत जाती हैं घर में, आप कैसे जीत गए? नहीं देखो मेरी बात सुनो, ये तो मजाक वाली बात है कि मनाने में, ये तो पहले दिन ही आ रही थी, लेकिन क्या था कि लोगों का दबाव था। मैं आपको सच्चाई बताऊं कि हर आदमी ये कह रहा था कि नवीन गोयल बैठ जाएगा, तो आप एक बात बताओ, 16 तारीख तक तो इंतजार करना बनता था, तो कैसे आ जाते? आप भी समझदार हो, राजनीति सबने करनी है, हमने भी आगे की राजनीति करनी है। आपने हजारों गुड़गांव के पंजाबियों का दिल तोड़ दिया। वो लोग सोच रहे थे एक तरफा पंजाबी 2019 की तरह 24 में भी जाएगा, लेकिन आपके हटते ही हम ये कहें कि दो फाड़ हो गया। एक बड़ा तबका, चूंकि आप लोगों के साथ आप भी बड़ा नाम है आप लोगों का, आज जुड़ा हुआ है, दिल तोड़ दिया आपने उन लोगों का। नहीं देखो मेरी बात सुनो, उसने जो काम किए हैं ना, उसी की वजह से लोगों ने दिल तोड़ रखा। खाली मैं नहीं, सारी बिरादरी। आप अर्जुन नगर चले जाओ, मदनपुरी चले जाओ, जो पहले माहौल था वो आज आपको दिख रहा है कहीं पे मोहित का। मैं मोहित के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसको पहले भी बोला था कि भाई हमारी गुड विशेज है, कोई बात नहीं, आप इलेक्शन लड़ो। वोट नहीं है, गुड विशेज है केवल। गुड, देखो मेरी बात सुनो, वोट तो भाई नवीन गोयल को देनी है ना, तो गुड विशेज ही दे सकते हैं, वोट तो एक साइड ही जाएंगी। लेकिन दिलदार हो सर, समाज का सबको दरकिनार कर दिया अपनी वायदों के लिए। क्योंकि वायदा वही था ना कि आप चुनाव लड़ोगे तो आप नहीं लड़ोगे, आप लड़ोगे तो वो नहीं लड़ेंगे। यही वायदा, एक बार वायदा दोहरा दो सर। भाई नवीन गोयल ने एक वादा किया था कि अगर आपको टिकट मिल गई तो मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, और अगर मैं आपको टिकट नहीं मिली तो मेरे को निर्दलीय लड़ूंगा और मेरे को साथ रहना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, वो ठीक तो पूरा करना ही था ना। क्या बात है, ये तमाम बातें और ये वायदे, और साथ साथ यह भी आपको मैंने दिखा दिया कि बड़ी मुश्किल से बंटी पहुजा ने सीमा पहुजा को समझाकर और आज रिजाइन तो करवा दिया, लेकिन इनके दिल में आप इंटरव्यूज़ के वीडियो देखें तो इनकी आंखें डबडबा रही थी और बड़ी मुश्किल से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है। और अभी भी इनका कहना है कि ये केवल व्यक्ति विशेष और पारिवारिक संबंधों के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ इन्होंने छोड़ा है और उस वायदों के लिए नवीन गोयल का साथ दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ सुशील सिंह, पकड़ू.com, गुरुग्राम।